नमस्कार। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, ऊष्मागतिक विभव। ए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम। कोई भी निकाय है, उसकी कोई ऊष्मागतिक अवस्था को निरूपित करना है तो ऊष्मागतिक विभव का उपयोग करते हैं। The four principal thermodynamic potentials are internal energy, जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F, एंथैल्पी H, गिब्स फ्री एनर्जी। अब हम इन पोटेंशियल्स के मान जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं P, V, T और S, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, उनके रूप में ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम दो इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, दो लॉज का यूज़ करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, जहाँ dw वर्क है जिसको लिख सकते हैं pdv। तो ये हो जाएगा dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू tds, दोनों को कंबाइन करें तो tds इज इक्वल टू du प्लस pdv, या इसको लिख सकते हैं du इज इक्वल टू tds माइनस pdv। यहाँ p प्रेशर है, t टेम्परेचर, v वॉल्यूम और s एंट्रोपी। ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है, ऊष्मागतिक चर। अब हम चारों पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कस करें। इंटरनल एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन du इज इक्वल टू dq माइनस dw। यहाँ u इंटरनल एनर्जी है। नाउ dq इज इक्वल टू tds एंड dw इज इक्वल टू pdv, तो ये हो जाएगा du इज इक्वल टू tds माइनस pdv। नाउ टेकिंग पार्शियल डिफरेंशियल्स ऑफ u with respect to variables s and v, we get del u upon del s, v constant, t del u upon del v, s constant माइनस p। इस इक्वेशन से आ जाएगी ये दोनों। यहाँ हमने माना है कि s और v इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। नाउ सिंस du इज परफेक्ट डिफरेंशियल, इसको हम v के रेस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएट और इसको s के रेस्पेक्ट में करें, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि पहले s के रेस्पेक्ट में किया था, अब v के रेस्पेक्ट में। इसमें पहले v के रेस्पेक्ट में किया, बाद में s के रेस्पेक्ट में, तो दोनों बराबर होते हैं। तो ये मान हम ऊपर से रख देंगे इनके, तो ये इक्वेशन आएगी। दिस इज द फर्स्ट मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। अब सेकेंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। Now from first law du is equal to dq minus dw, second law dq is equal to tds। तो dq का मान यहाँ रख दें तो du is equal to tds minus dw। For an isothermal process, यानी वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वी में राइट tds is equal to dTs, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इसके अंदर लिया जा सकता है। तो ये यहाँ रख देंगे तो du इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो इसको एक नया नाम देंगे f, तो df इज इक्वल टू माइनस dw, जहाँ f u माइनस ts इज नॉन एज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अब हम f के दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो df इज इक्वल टू du माइनस dts, df इज इक्वल टू du माइनस tds माइनस sdt। du का मान होता है tds माइनस pdv, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा df इज इक्वल टू माइनस pdv माइनस sdt। यहाँ पर हम t और v को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। नाउ टेकिंग पार्शियल डिफरेंशियल्स ऑफ f का पार्शियल डिफरेंशियल लें v के रेस्पेक्ट में और t को कांस्टेंट लें। f का पार्शियल डिफरेंशिएशन लें t के रेस्पेक्ट में और v को कांस्टेंट रखें, तो ये दोनों मान आ जाएंगे। नाउ अगेन सिंस df इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पहले कि t के रेस्पेक्ट में किया था, अब v के रेस्पेक्ट में,
यहाँ पहले v के रेस्पेक्ट में किया था, अब t के रेस्पेक्ट में, तो दोनों बराबर होंगे। ये दोनों मान यहाँ रख देंगे तो ये आएगी दिस इज द मैक्सवेल्स सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। अब हम थर्ड पोटेंशियल लेंगे एंथैल्पी। इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज H इज इक्वल टू U प्लस PV, जहाँ H एंथैल्पी है। डिफ्रेंशिएटिंग इट dH इज इक्वल टू दिस वन। अब du का मान रख देंगे TdS माइनस PdV, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे तो रिमेनिंग क्वांटिटीज ये आ जाएगी। अब यहाँ हम S और P को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेंगे। अगेन टेकिंग पार्शियल डिफरेंशियल्स ऑफ H, S के रेस्पेक्ट में लेंगे, P को कांस्टेंट मानेंगे, P के रेस्पेक्ट में लेंगे, S को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये दो मान अपने को प्राप्त होंगे। अगेन सिंस DH इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल, पहले S के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, अब P के रेस्पेक्ट में, पहले P के रेस्पेक्ट में किया था, अब S के रेस्पेक्ट में, दोनों बराबर होंगे। इसका और इसका मान रख देंगे तो ये इक्वेशन आएगी। दिस इज द मैक्सवेल्स थर्ड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। नाउ फोर्थ पोटेंशियल इज गिब्स फ्री एनर्जी। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी वी हैव H इज इक्वल टू U प्लस PV, पहले हम कर चुके हैं। डिफ्रेंशिएट करें तो DH इज इक्वल टू DU प्लस, इसका किया तो PdV प्लस VdP। DU का मान रख दिया, कैंसिल हो गए तो DH का मान ये आ गया। अब हम देखते हैं सो दैट इफ द प्रोसेस भी आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबेरिक, आइसोथर्मल भी है और आइसोबेरिक भी है, सम दाबीय भी है और समतापीय भी है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है तो TdS को DTS रखेंगे जैसा पहले भी रखा था, और आइसोबेरिक है तो DP इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो DH इज इक्वल टू हो जाएगा DTS, ये 0 हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे इक्वल टू 0, इसको एक नया नाम देंगे G, तो DG इक्वल टू 0। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा, तो G इज इक्वल टू H माइनस TH इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको दूसरे रूप में लिखें, द फंक्शन G इज इक्वल टू H माइनस TH, H का मान होता है U प्लस PV माइनस TH, तो U माइनस TS प्लस PV और U माइनस TS होता है F, तो ये हो जाएगा F प्लस PV। तो दिस फंक्शन इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। इट इज ऑब्वियस दैट द फंक्शन G remains constant if a thermodynamic process remains isothermal as well as isobaric, यानी कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, उष्मागतिक प्रक्रम है, वो अगर समतापीय है और समदाबीय है तो G जो फंक्शन है वो नियत रहता है। अब G बराबर है U माइनस TS प्लस PV, दोनों और डिफ्रेंशिएट किया, DU इसका किया, इसका किया, DU वैसे ही रहने दिया, इसको किया था TdS माइनस SDT और इसको किया PdV प्लस VdP। अब DU का मान रख दिया, जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर दी, ये आ गया। अब यहाँ इन दोनों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। नाउ अगेन टेकिंग पार्शियल डिफरेंशियल्स ऑफ G का पार्शियल डिफरेंशियल P के रेस्पेक्ट में लें, T को कांस्टेंट माने, फिर T के रेस्पेक्ट में लें, P को कांस्टेंट माने, तो ये दो मान हमने को प्राप्त हो जाएंगे। सिंस G इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल, तो पहले P के रेस्पेक्ट में किया, अब T के रेस्पेक्ट में, पहले T के रेस्पेक्ट में किया, अब P के, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से दोनों मान रख देंगे तो ये मान प्राप्त होगा, ये रिलेशन प्राप्त होगा। दिस इज द मैक्सवेल्स फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स है उनका उपयोग करने पर हमें मैक्सवेल के चारों थर्मोडायनेमिक रिलेशन प्राप्त हो जाते हैं। Thus we see that the four thermodynamic potentials U, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है F, H, G, leads us to four thermodynamical relations known as Maxwell's relations.